तो आज हम करने वाला है हिंदी व्याकरण का, ठीक है। जो आज पढ़ने वाला है उपसर्ग और प्रत्यय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर बार इससे अच्छे खासे आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाओ और ज्वाइन हो जाओ, आपको सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन, ठीक है। ये पूरा मटेरियल दिस ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता है। गणपति बप्पा की जय, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा टॉपिक्स है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग के बारे में जानते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, ठीक है। और यह काफ़ी आसान टॉपिक्स है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर बार रहते हैं, ठीक है। हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जानते हैं उसके बारे में। उपसर्ग में जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो कोई भी शब्द है, जैसे कि हो गया जय, तो उसके आगे लग के पड़ा लग गया, ठीक है। तो क्या उसका अर्थ ही चेंज कर दिया। जय का क्या हो गया? पराजय, ठीक है। ये जो पड़ा है ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब जैसे कि विकास, तो जो कास है वो अलग शब्द है और वी जो ये अलग शब्द है, इसका दोनों मिलने के कारण ये क्या हो गया? विकास हो गया। शब्द का अर्थ ही चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि अपकार, तो कार एक अलग शब्द है, अप एक अलग शब्द है, ठीक है। जिसका भी आप क्या कहते हैं, ये उपसर्ग पहला वाला क्या है, तो ये उपसर्ग हो जाएगा जो पहले लगेगा, ठीक है। और जो लास्ट में बच जाएगा उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कार, तो इसका कुछ कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं ना कि अपकार हो सकता है, तो ये नहीं होगा। इसका बस जो लास्ट में बच गया उसका भी अर्थ होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अब प्रमुख में देखो, तो प्रमुख में इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्र हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हाँ, मुख इसका अर्थ है, ठीक है। एक अर्थ, निश्चित अर्थ है, ठीक है, मुख का। तो चलिए आगे। और उदाहरण इसके है ये उपसर्ग के। अधिकार, तो अधिकार में जो ये है अधि, ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। निवास में नी क्या है? तो उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, उपदेश में ये उप क्या है? तो हमारा उप क्या कहते हैं? उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। ये पहले नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या दिया हुआ। तो हिंदी व्याकरण में मूल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10 है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। उपसर्गों में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग की संख्या 10 है, ठीक है, हिंदी में। चलिए आगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधि प्लस कार, जो लास्ट वाला है ये वाला, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। जो भी बचेगा इसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाले का। तो कार का अर्थ कुछ निश्चित होगा ना, है ना, ठीक है। गाड़ी, तो ये क्या हो गया हमारा? इसका उपसर्ग अधि, ठीक है। चलिए आगे। थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा। चलिए आगे। हाँ, इसके बाद हो गया हमारा हाँ, सुवास। सुवास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सुवास कौन सा हो गया? तो सु प्लस वास, ठीक है। तो सुवास, सु इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है, जो पहले, और वास का
कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए निश्चित, ठीक है। चलिए आगे। परलोक, परलोक में शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पर जोड़ लोक, लोक का क्या है? अर्थ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? उपसर्ग पर, ठीक है। परलोक में उपसर्ग क्या हो गया? पर, जो पहले शब्द का पहले आके क्या कर देता है? उसका अर्थ ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, सुनील में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा? सुनील में सु, ठीक है। सुशील, सॉरी, सुशील में कौन सा उपसर्ग है? तो सु है, ठीक है। सील, सील का कोई निश्चित अर्थ होगा, ठीक है, जो पहले आता है। अनुशासन, तो अनुशासन में उपसर्ग क्या है? अनु, और शासन का अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो शासन का अर्थ निकल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अनु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। ऐसे ही करना है और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप पकड़ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। अपशय, अपशय में कौन सा उपसर्ग है? तो अप, ठीक है। चलिए आगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आप 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी जरूरी नहीं है। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? तो सम, ठीक है। तोष। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, ठीक है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। चलिए आगे। अब पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा, ठीक है। प्रा, ऑप्शन नंबर ए। आगे। वीक्ष, विपक्ष, विपक्ष, विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो विपक्ष में वी, ठीक है। उपसर्ग क्या है? वी। चलिए आगे। आगे हमारा परपंच, ठीक है। परपंच में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, ठीक है। चलिए आगे। प्रति, प्रतिशोध, ठीक है। प्रतिशोध में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। इसके बाद आगे प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा में कौन सा उपसर्ग है? तो परी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे। निसफल में कौन सा उपसर्ग है? तो नी, नी, नी ही फल, ठीक है। चलिए ये सब है, ये ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन। आहार में कौन सा उपसर्ग है? तो आहार में कौन सा होगा? आ, ठीक है। चलिए आगे। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, ठीक है। क्या है? प्रति। चलिए आगे। प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, ठीक है। इसमें भी प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे। अभिया अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत में अभी, ठीक है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। चलिए आगे। विनय, विनय में कौन सा उपसर्ग है? तो विनय में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। उसका बाद क्या होता है? नय, तो नय का अर्थ होगा कुछ, ठीक है। अर्थ नयन। इसके बाद संसार है, संसार में उपसर्ग कौन सा है? तो सम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा हो गया संसार में कौन सा उपसर्ग है? यही है, सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा कि सुकवि में कौन सा उपसर्ग है? तो सुकवि में कौन सा? तो सु कवि, कवि का अर्थ निकल रहा है, और उससे पहले क्या लगा है? तो सु, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए। हेडमास्टर, हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? तो हेड मास्टर, मास्टर का शब्द है, ठीक है। हेड, हेड मास्टर, तो इसका अर्थ ही चेंज निकल हो जाता है। तो हेड मास्टर में उपसर्ग क्या हो जाएगा? हेड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे। अब अलबत्ता, ठीक है। अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है? तो अलबत्ता में, अलबत्ता, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है? तो अल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे। अ, अधमरा, अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि, ठीक है। अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? तो अध, ठीक है। पहले क्या आ रहा है? तो अध, जो मरा, अधमरा, अर्थ चेंज कर देता है अध लग के, ठीक है। तो अर्ध क्या हो जाएगा? उपसर्ग। इसके बाद अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान, और जोड़ ज्ञान, तो ज्ञान
में क्या लग के अ लग गया, तो अर्थ चेंज हो गया, अज्ञान। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? ए नहीं, अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिनिधि में आपको पता होगा कि प्रति है। ठीक है, चलिए आगे। उप उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में कौन सा उपवन? ठीक है, तो उपवन का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या लगा? वन। वन का अर्थ होता पता है, जंगल होता है। उप लगा हुआ है, तो उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अलकरण, अलंकरण। ठीक है, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अलम, अलम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अलम। आगे। अन, अनंत, अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो अंतर्मन में अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अंत। ठीक है, अंत। चलिए आगे। है, हाँ चलिए ठीक है। प्रेतिज्ञासिक, प्रे चलिए इसके बाद आ गया हमारा अंतर्मन। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? तो अंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंत। और ये वाले सब क्वेश्चन ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? प्राग। ठीक है, प्राग आधा गो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। सहानुभूति, सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? तो सहानुभूति, तो 21 से सहज और अनुभूति। ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है। तो जो ये पहला शब्द है क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा है, आप दो भागों में से, ठीक है, तोड़ लो, और जो लास्ट वाला है इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, तो तभी ये, ठीक है, सही से आप पहचान पाओगे कि कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? तो अंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंत। अंत जो राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए आगे। अतिक्रमण, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, अतिक्रमण में हो जाएगा अति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो सुगंध में सु हो जाएगा, सु जोड़ गंध, सुगंध। ठीक है, तो सु क्या हो जाएगा? उपसर्ग। चलिए आगे। इसके बाद हमारा अभिव्यक्त, अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, अभी व्यक्त, अभी जोड़ व्यक्त, तो अभी इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग। चलिए आगे। अवचेतन, अवचेतन में कौन सा उपसर्ग है? तो अब क्या हो जाएगा? अब। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे। अप, अपहरण। ठीक है, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अप। ठीक है, अप जोड़ हरण, अपहरण। ठीक है, इसके बाद उद्धव, उद्धव में, उद्धव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत, ऑप्शन नंबर ए, उत। ठीक है, चलिए आगे। अवलंब, अवलंब में कौन सा उपसर्ग है? तो अब। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब। अवलंब में कौन सा उपसर्ग है? तो अब, ऑप्शन नंबर बी। आगे। अपकरम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अप, अपकरम में, अपकरम, तो अप पहला क्या लगेगा? अप, उपसर्ग, अप जोड़ करम, तो अप क्या होगा? उपसर्ग जो पहले लगा हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाले को पता है कि आपका उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा हुआ उद्घाटन, उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है? तो उत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। ठीक है, चलिए आगे। प्रख्यात, प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है? क्या हो जाएगा? पर जोड़ ख्यात, तो प्रख्यात। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में है। ठीक है, अप हो गया। पराजय में है प्र, और प्रभाव में हो गया प्र। ठीक है, ओढ़, ओढ़ना, ओढ़ना में नहीं है। इसका कोई अर्थ निकलना है, ढहाना। ओ हम लेके चलिए मानते हैं कि ओ, यदि हम बोलते हैं कि उपसर्ग है,
तो ये नहीं होगा। इसका जो बच गया ये दोनों शब्द, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। ढना 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 का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आगे है अवनत। अवनत में कौन सा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? क्या हो जाएगा अवनत में? अब क्या है? उपसर्ग। चलिए आगे। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्र। आगे परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, ठीक है। क्या है? प्रा प्रा जोड़ मस, तो परामर्श। आगे आगे हमारा है प्रति उत्पन्न मिति। तो शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमिति, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रति, प्रति जोड़ उत्पन्नमिति। चलिए आगे। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में अधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे सु उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है सु का? अच्छा, ठीक है। सुविचार, सु का क्या अर्थ होगा? अच्छा, ठीक है। चलिए आगे। अब उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो अब मतलब हानि। अवगत, अवरोध, ये क्या है? हानि, ठीक है। बुरी। तो अब का क्या अर्थ होता है? हानि। आगे स्वाभिमान। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभिमान, स्व जो अभिमान, तो स्व क्या हो जाएगा? उपसर्ग इसका। आगे आगे हमारा आगे प्रत्युत प्रकार में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा? प्रति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, प्रति, ठीक है। चलिए आगे। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उपाध्यक्ष में इसके बाद अपलक। अपलक में कौन सा उपसर्ग है? तो अजोड़ प्लक, ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा है अभिनंदन। अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभी, ठीक है। अभी जो नंदन, तो अभिनंदन, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग। इसके बाद अवकाश। अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अब जोड़ काश, काश मतलब छुट्टी होता है। अब काश, ठीक है। तो इसका अब क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग, ठीक है। चलिए आगे। अनचाहा, अनचाहा में उपसर्ग अन, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद अन 49, 49 में कौन सा उपसर्ग होगा? उन, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत, स्वागत में हमारा सु हो जाएगा, ठीक है। सु जोड़, ठीक है। स्वागत, स्वागत में कौन सा उपसर्ग? तो सु। ये ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, ये पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। चलिए आगे। अब प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्र। इसके बाद बेइंसाफी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो बे, बे जोड़ इंसाफी, ठीक है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, ठीक है। कौन सा? प्रति। चलिए आगे। निडर में शब्द में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग है? ठीक है। तो कौन सा? नी जोड़ डर, नी जोड़ डर, तो नी क्या है? उपसर्ग, ठीक है। चलिए आगे। उपकार। उपकार शब्द में कौन में उपसर्ग है? तो उप जोड़ कार, तो उप क्या होगा? उपसर्ग, ठीक है। आप उसे टुकड़ों में कर दो और 2 टुकड़ों में कर लेना और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यही उपस क्या कहते हैं वो उपसर्ग है, ठीक है। चलिए। प्रकाष्ठा। प्रकाशिष्ठा। प्रकाशिष्ठा में शब्द में उपसर्ग है, क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रा। निहारा। नीरा, निराहार। निराहार शब्द में निहारा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? तो निर्जोड़ आहार, निर्जोड़ आहार, तो निर क्या होगा? उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। चलिए आगे। दुर्बल शब्द में, दुर्बल शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? तो दुर्बल में ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ऐसे लगा रहता है और डबल बिंदु जोड़ बल, तो दुर्बल, ठीक है। चलिए। अधपका। अधपका शब्द में उपसर्ग है अध, ठीक है। आगे
बस और कुछ थोड़े से हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अब, ठीक है, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ये होगा अब। ठीक है, चलिए आगे। भर पेट में उपसर्ग है, भर पेट में क्या हो जाएगा? भर जोड़ पेट, तो भर हमारा क्या होगा? उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति जोड़ निधि, प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये था हमारा उपसर्ग। उपसर्ग खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय ये भी छोटा सा टॉपिक्स है, बस कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये दोनों टॉपिक से हर बार क्वेश्चन रहता है, ऐसा कोई बार नहीं होगा जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हर बार 5+ क्वेश्चन रहते हैं दोनों से। ठीक है, दोनों से, प्रत्यय से भी 5+ और इससे भी, उपसर्ग से भी। तो प्रत्यय के बारे में जाते हैं अब। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? तो एक शब्द के अंश है। ठीक है, शब्दांश जिसे बोलते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। जो पहले लगेगा उसे क्या बोलेंगे? उपसर्ग, और जो लास्ट में लगेगा मतलब बाद में, उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय। पहले लगा तो उपसर्ग और लास्ट में लगा तो प्रत्यय। ठीक है, जैसे टिकाऊ, तो टिकाऊ में प्रत्यय क्या है? आओ। ठीक है, चढ़ाओ में प्रत्यय क्या है? आओ। और मासिक में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, तो मासिक इक, इक प्रत्यय हो गया। ठीक है, भास, भास्की में प्रत्यय क्या है? तो इक, ई। ठीक है, प्रत्यय में थोड़ा आपको संभलना होगा और दिक्कत भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं ले, ट्यूशन लगाओ, देखो और अच्छे तरीके से ध्यान रखो। जैसे कि गवैया, गवैया में प्रत्यय क्या है? तो वैया। ठीक है, चढ़ने वाला में प्रत्यय तो वाला। ठीक है, प्रादेशिक, प्रादेशिक में प्रत्यय क्या है? इक। और राजकीय, राजकीय में प्रत्यय की है। ठीक है, की है, ई है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाले उदाहरण सब है और ध्यान रखना। ठीक है, तो सांख्यिक, सांकित में प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है? इत, इत। ठीक है, श्रद्धालु, श्रद्धालु में प्रत्यय क्या है? आलू, आलू। ठीक है, चलिए आगे। तो ये से उदाहरण इसके। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रत्यय के भेद भी होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला कृति है, कृति, कृत प्रत्यय। ठीक है, इसका उपयोग क्रिया या धातु के साथ किया जाता है। किसके साथ? क्रिया या धातु के साथ किया जाता है। ठीक है, पढ़ जोड़ाई, पढ़ाई। ठीक है, मिल जोड़ आवट, मिलावट। तो कौन सा हो गया? कृति प्रत्यय। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा तद्धित, तद्धित प्रत्यय। इसका उपयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ किया जाता है। जन जोड़ता, जनता, जन जोड़ता, जनता। मानव जोड़ता, मानवता। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला कौन है? लघु, लघुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय लघु, त्वत, त्वत, त्वत क्या होगा? प्रत्यय। ठीक है, लघु जोड़ त्वत, लघुत्व। इसके बाद वीरता, वीरता में प्रत्यय कौन सा है? तो वीरता में प्रत्यय वीर जोड़ता, तो ता क्या होगा? प्रत्यय। ठीक है, ता क्या आ जाएगा? प्रत्यय। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यय जो लगा रहेगा लास्ट में उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रत्यय होगा। इसके बाद क्या है? रक्तिमा, रक्तिमा, तो कौन सा प्रत्यय है? तो रक्त जोड़ इमा, तो ईमा हो जाएगा। ठीक है, रक्तिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। जुर्माना, जुर्माना शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो जुड़ जोड़, जुर्म, जुर्म जोड़ आना, तो आना, आना होगा इसका। ठीक है, प्रत्यय कौन सा होगा? आना। इसके बाद हमारा आता है लड़का, लड़का शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो लड़का आका, आका, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय आका। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन में तो जो भी प्रत्यय रहेगा क्वेश्चन में ही, जो ये लाइन है मतलब कि ये जो शब्द है इसी में रहता है। ठीक है, इसी में से प्रत्यय है वो ढूंढना होता है जो लास्ट में रहता है। ठीक है, इसके बाद चचेरा, चचेरा में कौन सा
प्रत्यय तो एरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो टिकाऊ में क्या हो जाएगा? प्रत्यय आओ, आओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे प्रत्यय क्या है? तो नक लची, नक जोड़ लची, लची में प्रत्यय नकल, नकल जोड़ ची, नकल ची, नकल ची में प्रत्यय कौन सा होगा? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ची, ठीक है। प्रत्यय। इसके बाद वंदना, वंदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वंदना में कौन सा प्रत्यय है? वंद जोड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ना, ठीक है। चलिए आगे। ममेरा, ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे। बड़प्पन, बड़प्पन, तो बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय होगा? पन, ठीक है। ऑप्शन नंबर पन, बड़, बड़ जोड़पन, अपन, ठीक है। तो इसका डी नंबर होगा करेक्ट आंसर, डी। चलिए आगे। प्रकाशित, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है। कौन सा प्रत्यय होगा? इत, कौन सा होगा? इत, इत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, इत। चलिए आगे। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लुटेरा में एरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? एरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए। सपेरा, सपेरा में कौन सा? तो सपेरा में इसमें भी एरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सजावट, सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आवट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। लिखावट में कौन, लिखावट में मूल शब्द प्रत्यय अलग कीजिए, ठीक है। लिख जोड़ आवट, लिखावट, ठीक है। लिख जोड़ आवट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय? तु है, ठीक है। कौन सा? तु है। चलिए। सुंदरता में प्रत्यय अलग कीजिए, तो सुंदरता में सुंदर जोड़ता, सुंदर जोड़ता, सुंदरता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ता, ठीक है। बहाव, बहाव में प्रत्यय, बहाव में प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है, तो बह जोड़, बह, आव, आव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मनौती, मनौती, मनौती शब्द में प्रत्यय, तो मनौती में ओती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे। आगे हमारा है अगला 21 नंबर, लचकीला, लचकीला में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा? लचकीला, लच, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, कीला, ठीक है। चलिए आगे। पाठिका, पाठिका में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय पूछ रहा है, पाठिका, इका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, छोटी की मात्रा लगा हुआ, तो इका। आगे। करनी, करनी में कौन सा प्रत्यय है? तो करनी में कौन सा प्रत्यय है? करनी, नी, कर जोड़नी, नी क्या होगा? प्रत्यय, ठीक है। चलिए आगे। ईमानदारी, ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमानदारी, ईमान, ईमानदारी, ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय है? ईमान जोड़दारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय है? तो दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय पूछ रहा है, मंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मंद, ठीक है। दौलत जोड़ मंद, दौलतमंद। धुंधला, धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो धुंधला, धुंधला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ला, ठीक है। चलिए आगे। दोष, दोष हत्रता, दोष हस, दोष हरता, ठीक है। दोष हरता, दोष हरता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा? हरता, दोष जोड़ हर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हरता, ठीक है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आप इसे 2x पे देख सकते हैं, बस खत्म होने वाला है। उसके बाद और थोड़ा सा बस। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी, सावधानी, सावधानी में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, धानी, ठीक है। बिहारी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बिहार, बिहारी, बिहारी में बिहार जो ई बड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी नंबर बड़ी की मात्रा ई। जूठन में
कौन सा प्रत्यय, तो झूठन में कौन सा प्रत्यय होगा, झूठ, जो न, न इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, और रुकावट में कौन सा प्रत्यय है, तो रुकावट में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय हो जाएगा, तो आवट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बुलावा में कौन सा प्रत्यय, तो बुलावा में बुलावा, बुलावा, बुला, जो आवा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे, रंगीला, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रंगीला, रंग जो गीला, गीला, ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉरी ग नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका गीला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे, मिलान, मिलान शब्द में प्रत्यय, मिलान, मिल जोड़ आन, आन, आन होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे, अब पकोना, पकोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ओना, ओना, ओना का है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे, बुख, बुखड़, बुखड़ शब्द में प्रत्यय है, तो बुखड़, बुखड़, बुख जोड़ खड़, कड़, अकड़, बुखड़, अकड़, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग बताइए। वैसे तो मैं मार रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे, चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट, ठीक है, कौन सा प्रत्यय, आहट, ऑप्शन नंबर बी। आगे, चल, चलती, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ती, ठीक है, कौन सा, ती, ऑप्शन नंबर ए। आगे, किस शब्द में अवाक, आवा, आवा प्रत्यय नहीं है, आवा, तो इसमें भी है दिखावा, चढ़ावा में है, लावा में है, लावा, लावा, बुलावा में भी है, इसमें नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लावा, ला का कोई अर्थ नहीं होता है, ला का कोई अर्थ होना चाहिए जो पहले है, ठीक है, तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में। कृदंत, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, किन शब्दों के साथ, क्रिया के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो विज्ञान में कौन सा, विग जोड़ ज्ञान, कौन सा होगा भाई, अन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। निर्वासित, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो निर्वासित में सित होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी नंबर, इत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इत, बुराई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आई, ठीक है, बुराई में आई, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय, तो आई, आई, पढ़ाई। आगे, अधिक, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आंशिक में इक, सिक, सिक, इक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिलावट, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलावट में आवट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो कितनी है ये भाई, ये कितनी है ये भाई, ये भाई नहीं पता, इसका कमेंट में बताओ। आगे, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो शिक्ष जो शिक्षक, अक, शिक्षक में का प्रत्यय हुआ, ठीक है। चलिए आगे, कोष्ठक, कोष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उड़ान में कौन सा प्रत्यय है, उड़ान, आन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, धुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो धुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, धुमक्कड़, तुम जो अक्कड़, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए नंबर। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, तो ले लेना।